स्वागत हो रहा है पुष्प वर्षा से, तिलकार चंद से। नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, चाड़वास गांव का दृश्य है और यहां पर वैसे दीपावली आ रही है, दीपावली प्रकाश का पर्व है, लेकिन यहाँ के प्रकाश ने यहाँ की दीपावली की रोशनी को डबल जगमग कर दिया है और इस रोशनी से पूरा चाड़वास क्या पूरा सुजानगढ़ जगमगा रहा है। प्रकाश बिरड़ा ने RAS में सिलेक्शन देकर के 173वीं रैंक के साथ नाम रोशन कर दिया है। पूरे इस गाँव को एक इतनी बढ़िया प्रेरणा दे दी है कि आने वाले समय में यहाँ से और भी बड़े बड़े अधिकारी बन करके यहाँ से उभरेंगे। तो पूरा जश्न का माहौल है। जो ही गाँव में प्रकाश यहाँ अपने गाँव पहुँचा है, गाँव में यहाँ पर रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं और एक ऐसा ही स्वागत का दृश्य अब दिखा रहा हूं। आज भाई प्रकाश को RAS में सिलेक्शन हुए, एक खुशी का मायन आपा सरकार का भागीदार बना और आज सफलता भाई प्रकाश की एक लगी को नहीं है, आपा सरकार की सफलता है। भाई धागा टावर पड़ रहे हैं, हमारा टावर पड़ रहे हैं। आज प्रकाश को सिलेक्शन हुए हैं तो आपा ने पहले तो समझ लो आज का पढ़ाई क्या करनी चाहिए। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाश RAS की माता जी पाना देवी का अभिनंदन किया जा रहा है। श्रवण जी प्रजापति की माता जी स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। प्रकाश जी के पिताजी नेमीचंद जी बिरड़ा का स्वागत कर रहे हैं। श्रवण जी के पिताजी विजय कुमार जी, खुशी की लहर है चाड़वास गांव में। खुमाराम जी का स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। समाज सेवी जाने माने चाड़वास के, जिनका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। स्वागत और अभिनंदन जाने माने समाज सेवी कुमाराम जी बुलारा, श्रवण जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। समाज सेवी पुटिया जी राजा स्वागत कर रहे हैं प्रकाश जी बिरड़ा का, जिन्होंने RAS की सफलता हासिल की है और अभिनंदन किया जा रहा है, बधाइयाँ दी जा रही है। श्रवण जी अभिनंदन कर रहे हैं, माला पहनाकर सोल साफा और माला से अभिनंदन किया जा रहा है। स्वर्गीय गंगाराम जी बिरड़ा का पोता प्रकाश RAS में सिलेक्शन हुआ है और पूर्व सरपंच मल्लाराम जी बिरड़ा का छोटे भाई का लड़का है प्रकाश बिरड़ा चाड़वास। पूरा परिवार आज जश्न मना रहा है। पहले उसका परिवार सेवा में लगा हुआ, अब ये भी एक गवर्नमेंट सेवा लग के ये सेवा करेगा RAS में। पूरा गांव स्वागत के लिए उमड़ रहा है, सभी मालाओं से अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। खूब आशीर्वाद दिया जा रहा है। गांव के बुजुर्ग युवा सभी एकत्रित हुए हैं। गांव में जोरदार उत्सव मनाया जा रहा है। हमारा है गोविंद सिंह जी बात की तरफ है भाई। मैं नेमकांगो जी और काकी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनकी मेहनत का फल है कि आज अपने सामने एक बहुत बड़ा अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का प्रकाश दे रहा है। और दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ये सफलता का पर्याय है। में बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर सेठ पैदा हुए और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि चाड़वास में बड़े बड़े अधिकारी भी पैदा हुए हैं और उसका उदाहरण है। के लिए अर्जुन की तरह लक्ष्य चुनना पड़ता है और इनका एक ही लक्ष्य था RAS बनना और इन्होंने बन के दिखाया। प्रकाश के साथ में गोविंद बारट जयपुर जा रहे थे। उन्होंने इनसे पूछा क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा मैं RAS की तैयारी कर रहा हूँ। वाक्य खत्म हो गया। उसके बाद में एक बार फिर कोई गांव का एक बंदा था गोविंद जी के साथ, तो फिर से अभी वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। यही हुआ कि यार गांव के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसका वाक्य पता क्या था, तैयारी तो कर लो, आने जाने तो है कोई, नंबर आवे कोई, RAS का चपड़ा से बन जाए तो ठीक है। तो गोविंद जी ने कहा यार ये क्या बात हो गई, कम से कम पॉजिटिव थिंकिंग तो रखो। आज देखो वही बंदा जिसके साथ में गोविंद जी RAS का डिस्कशन कर रहे थे और आपके सामने उसका नंबर भी आ गया, तो सोच को पॉजिटिव रखना है। योगदान आपका। श्रवण जी का भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। RAS रख हौसला वो मंजर भी आएगा।
प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। और जीने का मज़ा आता है जब सफलता मिलती है, और सफलता भी वो सफलता मिले जब हमारा सपना पूरा होता है। इसी तरह से एक सपना आँखों में लिए यहाँ चाड़वास गांव का प्रकाश निकला अपने सपने को पूरा करने के लिए। किस तरह से उसकी जर्नी रही, किस तरह से उसने सपनों को सच किया और वो बन गया RS 2023, जिसका रिज़ल्ट आया है और 173वीं रैंक के साथ पूरे, मैं कहूँगा कि चाड़वास का तो पहला RS है ही, और जैसा मुझे पता लगा है कि बिदासर तहसील का भी ये पहला RS यहाँ से सेलेक्ट हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई दूंगा प्रकाश आपको। और सबसे पहले आपके उस मोमेंट को सुनना चाहूँगा कि रिज़ल्ट जिस दिन आया उस वक्त आप क्या कर रहे थे? जी सर, सबसे पहले आपका थैंक यू, सभी ग्रामवासियों का थैंक यू जो इन्होंने इतना प्यार दिया और सम्मान दिया। रिजल्ट की बात है सर, जब मैं 8:30 बजे खाना खाने बैठे थे हम सब लोग, क्योंकि पहले 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, उस दिन वो रिजल्ट किसी कारणों से आ नहीं पाया। 15 तारीख को जब रिजल्ट आया तब हम खाना खाने बैठे थे और भाई है वो हमारे साथ ही थे, बड़े भाई। उसके बाद जैसे ही अचानक रिजल्ट आया तो खाना तो फिर क्या ही खाएं। उसके बाद में अचानक से भाई साहब के जो विधानसभा से कर्मचारी है वो आ गए थे, जो आसपास के दोस्त है लाइब्रेरी के वो आ गए थे, और थोड़ा सा ऐसे सुनने की अवस्था में उस टाइम चले गए थे। तो उसको एक्सप्रेस तो अब नहीं किया जा सकता, पर हाँ बहुत खुशी हुई थी उस टाइम, बहुत खुशी। ये आपका पहला अटेम्प्ट है? जी जी, ये सर मेरा पहला अटेम्प्ट है, और 2021 में मैंने तैयारी शुरू की थी, उसके बाद में 2023 में ये पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने। थोड़ा सा एजुकेशन जर्नी बताएं कि पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। स्कूलिंग है वो गांव के सेठ ज्वार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वहाँ से की है 12th तक, और हाँ जी जी 8 से की है। उसके बाद में मैंने अपनी जो BA है और जो MA है हिस्ट्री के अंदर वो सुजला कॉलेज सुजानगढ़ से किया। उसके बाद में मैंने BEd की थी, और उसके बाद से मैंने फिर मैं जयपुर शिफ्ट हो गया था अपने बड़े भाई के साथ, और वहाँ से फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो है ग्रेजुएशन तक का पूरा सफ़र सरकारी स्कूल में रहा? जी जी, सरकारी स्कूल से रहा। सरकारी स्कूल से पढ़ करके आपने तैयारी की, और तैयारी में किस तरह का सहयोग या कोचिंग क्या? जी सर, मैं सच कहूँ तो बेस बहुत कमज़ोर था यहाँ तक, क्योंकि BEd मैंने कर ली थी, और उसके बाद में मुझे आगे के लिए मैं ऊहापोह में था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद ही मुझे भाई का गाइडेंस मिला, सबसे मेन भाई मुझे यहाँ से लेकर गए, वहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करवाई, उन्होंने सब कुछ देखा। उसके बाद में मैंने कोचिंग की, 2 साल मैंने प्रॉपर कोचिंग की ऑफलाइन, और उसके बाद से 2023 के अंदर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो पूरी तैयारी के साथ दिया, और उसके अंदर फिर 2025 में ये फाइनल सिलेक्शन हुआ। ये सपना जैसे कहाँ से शुरू हुआ? आप बनना यही चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? ये सपना सर ऐसे कह सकते हैं कि मेरे दादाजी जो थे वो मतलब काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिवेटेड थे, तो खंगाराम जी चौधरी थे। और उनके बाद में जैसे जैसे हमारे जो परिवार के सदस्य थे, जैसे मेरे ताऊ जी थे मालाराम जी चौधरी, उन्होंने भी काफ़ी, ये उनका भी एक सपना था कि अब परिवार से कोई तो प्रशासनिक सेवा में हो, क्योंकि पॉलिटिकली हम काफ़ी पहले से स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद से फिर धीरे धीरे एजुकेशन उस तरह से हुई, फिर पापा जी का और माँ का भी ये हमेशा योगदान रहा इसके अंदर, और धीरे धीरे ये फिर जर्नी शुरू कर ली हमने। तो पिताजी क्या काम करते हैं आपके? पिताजी पहले BSF में थे, उसके बाद से अब किसान परिवार से ही हैं, बेसिकली किसान ही हैं। मतलब एक सैनिक किसान का बेटा कह सकते हैं? जी जी, कह सकते हैं आप। सपना सभी का होता है, मैं भी चाहता हूं कि RS बनूं, सब चाहते हैं कि RS बने, लेकिन किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या उसकी पॉलिसी या क्या ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए जिससे कि व्यक्ति सफल हो सकता है? जी सर, RS की अगर हम बात करें तो RS 3 फेज़ के अंदर होता है बेसिकली। प्री मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड होती है ये कोर्स, और लगभग 2 साल का टाइम इसको देना पड़ता है। मतलब बहुत ही डिसिप्लिन होकर कम से कम अगर आप 10-12 घंटे पढ़ लेते हो डेली एवरेज, तो उसके बाद में अगर 2 साल की आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, और अब जिस तरह के पेपर आ रहे हैं RS के अंदर, तो हाँ 10-12 घंटे की पढ़ाई और लगातार 2 साल का डेडिकेशन इसके ऊपर चाहिए। बेसिक जो होता है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो 12th की पढ़ाई है आपकी, 10th 11th और 12th की जो स्कूली एजुकेशन है, NCERT की बुक्स है, RBC की बुक्स है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोचिंग की नोट्स है उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी है वो मस्ट है। पूरे डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी आपको कम से कम 10-12 घंटे करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में पापा हैं, मम्मी हैं, 2 मेरे भाई हैं, 2 भाभी है और 3 बच्चे हैं। बिल्कुल, परिवार का जिक्र चला है। पिताजी मेरे पास में यहाँ नेमीचंद जी मौजूद हैं, जो कि रिटायर्ड BSF और यहाँ भी किसान के रूप में खेती करते हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से परिवार जुड़ा हुआ है। तो कितनी बड़ी बात होती है अपने बेटे का स्वागत होना। आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप खुद देश सेवा से भी जुड़े हुए हैं, आपने भी खूब स्वागत देखे होंगे और आपके स्वागत भी हुए होंगे, लेकिन अपने बेटे के नाम से स्वागत होना और अपने बेटे के नाम से जाने जाना, यानी कि मैं आज आया हूँ, मैं नेमीचंद जी की नहीं, मैं प्रकाश की वजह से आया हूँ, तो ये कैसा एक मौका होता है एक पिता के लिए? बहुत अच्छा मौका होता है। तो कैसा लगता है पिता को, जैसे कि बेटे की वजह से आज पापा का नाम हो रहा है? आज में देखो, मेरे दिल में तो ये रहता है गांव का कोई तरक्की करे ना, उसमें आनंद आता है एकदम शानदार।
अब बेटे का तरक्की क्या करना है, जिस दुनिया कर रही है ऐसे बेटा कर रहा है। अच्छा, गांव के सारे बेटे एक ही हैं? एक है सब, सभी तरक्की करें। इस सफलता के लिए किस तरह से एक सपना माँ बाप का आपका रहा होगा कि सपना देखो, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये आरएस बनेगा। ये भाई ले गया था, बोला यहाँ गांव में क्या करेगा, ये बीएड की कोशिश कर रहा था। अब जा करके मास्टर बनने की तैयारी में था। हाँ, क्या करें, तो वो क्या करें, यहाँ इतनी कोई स्थिति जोरदार थी नहीं जो आगे पढ़ा ले आयुष वगैरह। लेकिन भाई बोला मैं आरएस कराऊंगा, इसको बोला कोई फार्म नहीं भरना है, सिर्फ आरएस के पास कुछ नहीं करना है। हो गया सफल अगला। जननी जने तो ऐसा जन क्या दाता क्या सूर, तो उन्होंने एक साबित कर दिया है। तो जननी से ज़रूर बात करूंगा, माता जी से। पाना देवी मेरे साथ में हैं, क्या कहेंगे? एक सवाल पूछूं आपसे कि के खुआयो ऐसो, मतलब क्यों सी चक्की को आटो खुआयो जो बेटो आरएस बन गयो, मैं भी मारा टाबरान को यान को आटो खुआवा जो की बन जा। देखो हम तो पहले हाथ से ही पीसता, वैसा गाया का पीस को इसको खुआयो है। हम तो कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं जानते हैं इतना ज़्यादा। घरा ही चक्कियों पीस खुआयो थे, घरा खुद मतलब हाथ में करामात है। हाथ में करामात है, और सबसे ज़्यादा इसके दादी की करामात है। अच्छा। उसकी दादी की। हम तो कुछ जानते भी नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं जानती भी नहीं हूँ। इतो तो जानो आरएस अधिकारी हुए हैं। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। अधिकारी क्यों कौन सा अधिकारी हुआ? बिल्कुल मत करो, छोटी मोटी ऐसी कोई नौकरी। बिल्कुल सिंपल परिवार से हैं, ये कह रहे हमें नहीं पता आरएस अधिकारी क्या होता है। और क्या कैसे बेटा ने एक बड़ो अधिकारी बन गयो और किया समाज की और की देश की सेवा करे, लोगों को ध्यान रखे। मैं तो कहूँ सबसे ऊँचो सबको ध्यान रखो, सब ना आगे बढ़ो, सबके ऊपर हाथ रखो, अच्छो काम करो सबको। तुम भी अच्छो कर, सेवा दुनिया भी अच्छो करो। सब हमारी तरफ से यही आशीर्वाद है इनको, अच्छो काम करो, आगे बढ़ो ना, रोको गलत काम करे भी, सही काम करो, न्याय करो, सही काम के लिए। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी सीख माता जी दी है कि सबके सागे न्याय करो। और श्रवण जी भी बातचीत करूं थोड़ी सी, जो का आप एक बड़ा भाई है। श्रवण जी क्या कहोगे अपने छोटे भाई को इस तरह से आगे बढ़ते हुए? एक सपना आपने देखा जो बता रहे हैं कि आप प्रेरणा के रूप में रहे। सर यहाँ गांव में पोस्ट पर हैं वैसे? मैं कांस्टेबल हूँ सर। अच्छा, जयपुर पुलिस में हूँ मैं, अभी विधानसभा ड्यूटी है मेरी। अब गांव में तो सर जैसा माहौल है अपन देखते हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ यहाँ से, इतनी जागरूकता है नहीं गांव के अंदर। अब भाई साहब कर रहे हैं कोशिश, श्रवण जी भाई साहब कहाँ गए। अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमारे तो इतना, हम जब पढ़ते थे इतना माहौल था नहीं, यही था कि कांस्टेबल लग जाओ या मास्टर लग जाओ, बस दो ही नौकरी जानते हैं, फौज में दौड़ के आ जाओ। तो फिर वहाँ जयपुर गए, जॉब लगे तो जयपुर गए, वहाँ देखा माहौल के ऐसी ऐसी नौकरियाँ भी होती है, अधिकारी भी होते हैं। तो फिर इसने बीएड कर रखी थी, तो मैं यार यहाँ चक्कर काट रहा, क्या करेगा, फिर जयपुर चलते हैं। फिर इसने मेहनत करी, मेहनत देखो सर खुद की है, अपन ने गाइड कर दिया थोड़ा बहुत, वहाँ सक्सेस हो गया, तो खुशी तो है ही है सर, सबके लिए खुशी की बात। बिल्कुल। क्या कहेंगे, प्रेरणा अब आप लोगों के हो चुके हैं सभी के? जी सर, अगर प्रेरणा मानते हैं मुझे बहुत सारे लोग, तो यही है कि मैं तो गाँव से क्या संदेश करेंगे आप? यूँ कि मैं, एक तो आप सभी ने इतना प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद है गांव के लोगों का। और अगर मैं इतना ही वादा कर सकता हूँ, जैसे भाई साहब कोशिश कर रहे हैं, श्रवण भाई साहब है, अब हमारे ये बड़े भाई साहब है पुटिया जी, और कुमाराम जी है इससे बड़े, तो इनसे मैं तो इतना ही कह सकता हूँ सबके सामने कि मैं तो इनके सामने बहुत छोटा हूँ। लेकिन अगर मेरी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी, एजुकेशन के सेक्टर में अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी, किसी भी काम के लिए, किसी भी गाइडेंस के लिए, तो मैं 24/7 आप सबके लिए तैयार हूँ। जब आप बोलोगे कि पढ़ाने की बात आएगी, या फिर किसी गाइडेंस की बात आएगी, कोचिंग की बात आएगी, सेल्फ स्टडी के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर आप एजुकेशन की बात करोगे, तो मैं आपका हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, बराबर के साथी हैं, उन सब के लिए मैं 24/7 हमेशा के लिए तैयार रहूँगा। तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ डबल दीपावली है चाड़वास में। एक प्रकाश, दीपावली का प्रकाश से रोशनी यहाँ होगी, एक दूसरा प्रकाश आपने डबल प्रकाश कर दिया है। जी सर, ऐसा कह सकते हैं। तो आप सबका प्यार है सर, और एक जिम्मेदारी भी इसके साथ सर आपके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि जब इतना सारा प्यार मिलता है तो जिम्मेदारी भी होती है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी कि आप शोषित, वंचित, गरीब के साथ न्याय कर सकें। बिल्कुल सर, ये सही बात आपकी कि जिम्मेदारी इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आती है। और जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला कि हमेशा मैं गांव के लिए तैयार हूं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट एंड क्रीड का हो, हमेशा मैं उन सब के लिए 24/7 अवेलेबल रहने की कोशिश करूंगा। एक शॉर्ट बाइट आपकी भी चाहूँगा, जाने माने समाज सेवी भामाशाह कुमाराम जी क्या कहेंगे? गांव के लिए आप गांव की सेवा में खूब आगे रहो, और गांव को एक टाबर आपने इतना शानदार काम करेगा, गांव का सारा भेड़ा हुआ है, ताली बजावे है, खूब जश्न हुआ है, और एक गांव में एक अलग ही रोशनी फैला दे। देखो साहब, मैं तो बहुत आज तो राजी हूँ कि दोपहरा करूँ, मत एक ही दो शब्द कहना चाहूँ कि मैं फुरेन गयो नहीं जना बोला शिक्षित करिया, मतलब भाई नहीं है कहना है कि एक तो कर धा पर शिक्षित करना है, ये चार वासने शिक्षित करना है, अति बात है। और कहीं क्या बताओ, आज मान लो पूरे तहसील का मान पहलो आदमी होने, वो कमज़ोर थोड़ी है,
आज पहलो नाम लेवे जी आज मारो लेवे जी इनको लेनो चीज है मत आज लेवे मैं कभी आज तक गयो बीजे का 1 रुपया को लिया कभी मारो अंश आएगा आज 5,000 आदमी फ्री ले गयो हूँ तो आज वो भी मान लो 5,000 नहीं तो की 1,000 तो शिक्षित करो। आपके भाई सरवण है, सरवण एक बेटो हुआ तो सरवण नाम बहुत बड़ो नाम है। मैं सबसे बड़ी एक बता माँ ने पूछो कि बेटा कहीं खोयो खोयो तो बेटा माँ तो कामड़ी खोई है जना आज शिक्षित हुई है कामड़ी में टाबर कौन सुधरे कामड़ी हुए जना माँ सुधार सके संस्कार बीमी है संस्कार भी नहीं है। कहूँगा आज तो बड़ो अवसर बनो जी आज जी थारो स्वागत करे जी पाछो रिटायरमेंट आओ जगह दिन वही स्वागत डबल हुआ है जय चौक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी छोटी बाइट और लूँगा। गुलेरी जी थोड़ा सा बताएं किस तरह का एक माहौल गाँव में? बहुत अच्छा माहौल है और मेरा तो ये मामा का लड़का है, मेरा गाँव सुजानगढ़ है, छोटा मामा का लड़का है मेरे और हमारे बहुत ही खुशी हुई है। और शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो भी दाटेगा। पुटिया जी क्या कहेंगे? समाज सेवा से आप भी जुड़े हुए हैं और ये आपके गांव में एक बहुत ही जश्न का माहौल है, इतनी बड़ी उपलब्धि। हमारे तो आपको पहले धन्यवाद आपको दूँ और पस देवान हमारे नेम जी काकोसान है कि हमारे तो दिवाली उस दिन उनकी बात सुनी चाड़वास में जो फेसबुक पर मैं देख के आया था वहाँ के दिवाली भी दिन ही आएगी भी दिन वहाँ के दिवाली होगी। और तहसील का माइन पहली बार और सुन रहा था और यहाँ ज़्यादा हो गया और मैं यहाँ सोच रहे हैं यार मांगे सागे अफसर है मैं रात नहीं सोचना लगा मैं बांगन जासी हूँ ए मन कहीं कैसी बट बैठ सी तहसीलदार मनसी मैं यहाँ सोच रहा यहाँ खुशी हो रही है। और आके और पूरा परिवार मांगे तो यहाँ परिवार है जी यहाँ सब पूरा गाँव और एक दूसरे से पूछ राय लेर काम करना आदमी है। और ये मन गया था माने लाग रहे है कि श्रवण क्यों प्रकाश मुँह माने लाग रहे मैं मणे आप सर क्यों मैं आंगन जैसे था माने अभी विचार आ रहा है कि भाई ये खड़ा उसी कुर्सी पर माने के बैठो तो ये मन में हो रही है कि मैं खुद बढ़िया अब आई है कि शिक्षा है तो आप क्यों वो काम लाग जाए शिक्षा है नहीं दिमाग में आए तो सब चीज़ मत करना पास आसी कि मन गले लगा वो के मन गले लगा वो के मन गले लगा तो जाने की जरूरत को नहीं। तो शिक्षा है तो क्या नहीं कमाई सामने ऐसी चला क्या आवाज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और जगह आदमी इतना आदमी लोग आया चाड़वास में एक अनाउंसमेंट करना हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सरवण ने भी इरो भी विचार देखो बढ़िया चाल रही है कि भाई 2,000 बढ़ो 3,000 बढ़ो 1,000 बढ़ो मैं फरी पड़ासी हूँ अब माँ के भी यहाँ मन में हो रही है कि उसी गाँव कमाइन बहुत बढ़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने भी कह रहे हूँ श्रवण भाई ने। बिल्कुल श्रवण जी से भी बातचीत करूंगा। श्रवण जी जिन्होंने पहले ही अभी 15 अगस्त को ही शिक्षा को ही समर्पित एक कार्यक्रम किया था और जो बच्चा यहाँ से 95 था से अबव होगा उसको वो ₹1,00,000 का इनाम देंगे इस घोषणा की थी और वो पूरा भी आपने किया। यानी शिक्षा का उस दिन आप कह भी रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव से कोई बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख करके बड़े अफसर बन करके निकलें और एक तो तैयारी क्या शुरुआत हो चुकी है तो कितनी बड़ी खुशी है। अब इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता कि जो मेरा मिशन था उस मिशन के अंदर पहली सफलता हमें मिल चुकी है। भले ही इसकी सफलता के अंदर मेरा उतना योगदान नहीं हो इनके माता पिता का इसका खुद का है, लेकिन अब जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी अब इनका सिलेक्शन हो गया ना तो मेरा जो प्रोजेक्ट है गांव को शिक्षित करना और जो भी नौकरियां आती है उनमें अपने गांव के भाई बहनों का सिलेक्शन करवाना। तो वो जो एक रीढ़ की हड्डी होती है ना उसके रूप में भाई प्रकाश का सिलेक्शन हो चुका है और अब प्रकाश को भी हम अपने मिशन से इस तरीके से जोड़ लेंगे कि ये अपना एक्सपीरियंस और जहाँ भी इसके पास जो कुछ भी ये गांव के बच्चों के लिए कर सकता है वो करेगा। देखो मेहनत करने वाला कॉन्फिडेंस तो होता है लेकिन जब सफलता मिल चुकी है तो इस सफलता को हम कंटिन्यू करेंगे प्रकाश के सहयोग से श्रवण के सहयोग से। और अब लोगों को ये भरोसा हो गया है कि मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। तो मैं कितना खुश हूँ ये मैं ही फील कर सकता हूँ, बता नहीं सकता। चाड़वास गांव के लोग बहुत खुश हैं आज प्रकाश की इस सफलता पर और प्रकाश की इस सफलता के बाद में मैं भी यही कहूँगा कि इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन में आज शामिल हो चुके हैं और एक जिम्मेदारी है कि आप भी गरीब शोषित और वंचित के साथ आप न्याय करें, उसको न्याय दिलवाएं। और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ प्रकाश बिरडा का स्वागत और अभिनंदन करें। और इसी के साथ मैं नागेश कुमार कौशिक अनिल प्रजापति के साथ जय हिंद। साथियों अनुमत समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन हो रहा है। श्रवण जी का भी जन्मदिन भी है और मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, जन्मदिन की डबल खुशी और सभी मिठाइयाँ खिलाकर मुंह मीठा करवाकर अभिनंदन कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और मिठाइयाँ खिलाई जा रही है।
खूब सारा अभिनंदन हो रहा है। बहुत ही खुशी का और जश्न का, उत्सव का माहौल है। भरपूर मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। चाड़वास गांव, बिरडा परिवार सभी आज खुशियाँ मना रहे हैं। गांव के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अभिनंदन के लिए मिठाई खिलाने के लिए पहुंचे हैं।